हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है प्रोनाउंस की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। जितने भी आज हमारे प्रोनाउंस बचे हुए हैं आज हम लोग सारे कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले जिसने अभी तक इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है प्रोनाउंस की, हमने 4 पार्ट कवर कर लिया है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। क्या होता है? परस्पर वाचक सर्वनाम, मतलब जो आपस में बात एक दूसरे की जाए। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। यही दो हमारे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ईच अदर मीन्स क्या होता है? एक दूसरे के लिए। वन अनदर मीन्स भी एक दूसरे के लिए। लेकिन ईच अदर जो होता है वो कितने लोगों के लिए यूज होता है? आउट ऑफ टू, मतलब सिर्फ दो के लिए ईच अदर यूज होता है। और जो वन एन अदर यूज होता है वो कितने लोगों के लिए? दो से ज़्यादा लोगों के लिए क्या यूज होता है? वन एन अदर यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना? कि मतलब ईच अदर हम किसके लिए यूज करेंगे? दो लोगों के लिए। और वन एन अदर किसके लिए? दो से ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृष्णा एंड राधा लव ईच अदर। कृष्णा एंड राधा, दो लोग हो गए ना, कृष्णा एंड राधा। लव ईच अदर मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। कृष्णा एंड राधा दो हो गए, ये बन गया प्लूरल नाउन। इसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब कैसी लगाई? प्लूरल। ठीक है, तो हमारा बन गया राधा एंड कृष्णा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसी तरीके देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑल फाइव ऑफ देम एग्री विद वन अनदर। अब देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि वन अनदर जो हम यूज करेंगे कहाँ पे? दो से ज़्यादा के लिए। देखिए, ऑल फाइव ऑफ देम, है ना? पांच लोगों की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑल फाइव है, पांचों लोग एग्री विद वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल सहमति से रहते हैं या सहमत हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या बन गया? ये भी हमारा बन गया किसका एग्जाम्पल? रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल बन गया। ओके फ्रेंड, चलिए देख लीजिए, ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं परस्परवाचक। इसमें दो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर दो लोगों के लिए, वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए। आई होप फ्रेंड्स बात क्लियर हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हम अपने आप के लिए लगाते हैं, जैसे क्या है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ। ठीक है फ्रेंड, ये माई सेल्फ कैसे बना? आई से, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई। इसका रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या बन गया? माई सेल्फ। इसी के जैसे योर, यू का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? योर, तो उसी से हमारा क्या बन गया? योर सेल्फ। हिम सेल्फ, ही का हमारा क्या होता है? ही का होता है हिम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो इसी से बन गया हमारा हिम सेल्फ। क्या बन गया? हिम सेल्फ। इस तरीके दे दे प्रोनाउन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम। ठीक है फ्रेंड, तो क्या बन गया? देम सेल्व्स। ठीक, इसी तरीके होता है वी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आवर। ठीक है, पजेसिव है, सॉरी। तो क्या हो जाता है? आवर सेल्फ। ये बन जाएंगे। तो बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल, यही होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनका हम यूज कैसे करते हैं देख लीजिए। कुछ रूल्स होते हैं इनको यूज करने के लिए, देखिए। एक्विट, absent, avail, reconcile, amuse, resign, events, revenge, enjoy, exalt, apply, erupt, adjust, pride, overage, एक्सेट्रा मतलब आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। इनके ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है,
कौन सी प्रोनाउन ये हमेशा लेते हैं? रिफ्लेक्सिव। इनको आपको बिल्कुल याद रख लेना है, ये वर्ड जो हमने बताए हैं। एक्विट, एब्सेंट, ये हमारी क्या है? ये वर्ब हैं। और ये हमेशा कौन सा क्या लेती हैं? हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लेती हैं। ठीक है, देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल में, जैसे क्या है? यू शुड अवेल माई योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। देखिए, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? यू शुड अवेल, अवेल आया है ना, तो इसका मतलब अवेल इस अपने आगे क्या लेगा? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी लेगा? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर। क्या होता है? यू का पजेसिव केस योर, तो उसका रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? योर सेल्फ। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड? तो हमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे? तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। सब्जेक्ट का जो भी हमारे सब्जेक्ट है, जैसे जो भी हमारी प्रोनाउन है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? पजेसिव। पजेसिव से हम बना देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड? बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर। अब देखिए हिमसेल्फ आया है यहाँ पे, तो हिमसेल्फ भी किसके अकॉर्डिंग आया है? ही के अकॉर्डिंग। ही का हमारा पजेसिव केस क्या होता है? हिम, है ना, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका भी क्या बन जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है, अब रिजाइन, उसमें मैंने दिया था ना रिजाइन वर्ड, तो रिजाइन वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लेता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बात क्लियर हो गई ना? बिल्कुल। इसी तरीके क्या है? दे इंजॉय ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब इंजॉय वर्ड आ गया है, इंजॉय भी अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो दे है यहाँ पे, दे का हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या? देख लीजिए, दे का क्या हो जाएगा? देयर। क्या हो जाएगा? देयर। अब यहाँ पे देखिए, दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब यहाँ पे इसके बाद क्या लगेगा? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नहीं लिया है? कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंजॉयड दिया है, तो इसके बाद हमको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे है, तो दे का क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। बात क्लियर हो गई ना? बिल्कुल। तो तब हमारा ये जाके ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल राइट बन जाएगा। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड? तो ये वर्ड आपको सब याद रखने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तभी इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या हैं। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नॉट यूज। अभी तक हमने क्या सीखा है कि कौन से वर्ड होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। लेकिन अब हम देखें कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या देखा कि अगर कीप आ जाए सेंटेंस में वर्ब के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। अगर स्टॉप आ जाए तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। टर्न आ जाए तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होगा। क्वालिफाई आ जाए, मूव आ जाए, रेस्ट आ जाए, हाइड आ जाए, तो इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। जैसे क्या है? यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। अब देखिए यहाँ पे कीप आया है ना, आया है ना कीप। ये देखिए पहला ही वर्ड है कीप। तो कीप के बाद उन्होंने कहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉट यूज्ड, यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम योर सेल्फ को रिमूव कर दें तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड्स? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंस क्या है हमारा? इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक ही मीन्स क्या होता है? दबाव सूचक। क्या होता है? दबाव सूचक। मतलब जब किसी बात को हम जोर लगा के उसका जो रिएक्शन है वो इम्फैटिक कर दें, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगा के कोई बात को हम प्रोनाउंस करें, तो वो हमारा क्या बन जाता है? इम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। देखिए इम्फैटिक प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? देख लीजिए, इम्फैटिक प्रोनाउंस भी यही होते हैं, जैसे हमने बताया हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्व्स, ठीक है, यही सारे होते हैं कौन? इम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन इनका यूज थोड़ा
हट के होता है, इनका यूज दूसरे तरीके से होता है। जैसे उसमें रिफ्लेक्सिव में कुछ वर्ड होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ अलग रूल से हम इस तरीके इनके यूज करेंगे। देखिए क्या है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि वो हमेशा कैसे आते थे, हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आते थे, मतलब वर्ब के बाद लगते थे। लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद नहीं लगेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे, बल्कि प्रीपोजिशन के रूप में आएंगे। कैसे आएंगे ये, प्रीपोजिशन के रूप में ये यूज किए जाएंगे। देख लीजिए, जैसे क्या है, ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, है ना। देखिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो प्रीपोजिशन क्या है, बाय, उसके बाद क्या है, हिमसेल्फ, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ठीक है, तो देखिए इन दिस हाउस, ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे बाय के बाद क्या लगा है, हिमसेल्फ, तो ये हमारा कौन सा बन गया, इम्फैटिक प्रोनाउन। अगर आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए कि कौन सा प्रोनाउंस है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर कौन से, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो अगर आप ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर आपको ये जो हमारा प्रोनाउन है ये अगर कोई प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो हम क्या लगाएंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन लगाएंगे। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड। चलिए देखिए, अब हमारे जो ये इम्फैटिक प्रोनाउन है वो कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। देखिए मैस्कुलाइन वर्ड होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ को हम क्या मानते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर पे यूज करते हैं। फेमिनाइन जेंडर पे हर सेल्फ यूज करते हैं, और न्यूटर जेंडर पे इट सेल्फ यूज करते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, मैस्कुलाइन जेंडर पे हिमसेल्फ, फेमिनाइन पे हर सेल्फ, न्यूटर पे इट सेल्फ। ठीक है, तो इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हम क्या बोलते हैं, जो निश्चित ना हो। क्या होते हैं, जो निश्चित ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, मतलब उसमें सब लोग आ जाएं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं दे दी जाती है कि इतने लोग हैं, या उसको काउंट नहीं किया जा सकता। इनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए इनका रूल क्या है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो कैसे यूज होते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होते हैं। कैसे, हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरीबडी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट डेली। एवरीबडी लाइक्स टू एवरीबडी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट डेली। मैंने बताया था ना, एवरी या ईच वाले कल प्रयोग बताए थे कि एवरी या ईच अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमेशा वो कैसी वर्ब लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें भी वही है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा ये तीनों इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो भी होंगे वो हमेशा कैसे यूज होंगे, उनके जो वर्ब लगेगी कैसी लेगी, हमेशा सिंगुलर लेगी। ठीक है, देख लीजिए जिससे क्या, एवरीबडी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट डेली। अब यहाँ पे जो लाइक्स है, जो वर्ब है, कैसी है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एवरीबडी। बात क्लियर हो गई ना। हाँ, इनडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होंगे वो हमेशा अपने वर्ब सिंगुलर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हुई ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे रूल सेकंड, क्या है, सम तथा इससे बने प्रोनाउंस का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है, सम या इससे बने कोई भी प्रोनाउन इससे जो बन जाएगा वो किस में यूज होगा, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जबकि एनी या इससे बने प्रोनाउंस का प्रयोग हमेशा किस पे होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। मतलब अगर सम स्टार्टिंग में आ रहा है, सम से कोई भी प्रोनाउंस बन रहा है तो वो हमेशा अफर्मेटिव पे यूज होगा। और एनी का आप जानते हैं हमेशा नेगेटिव सेंस पे यूज होता है। अगर एनी से कोई भी प्रोनाउंस बन रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस पे यूज
करेंगे। देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखिए जैसे क्या है, ही हैज़, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, टाइपो मिस्टेक है। ही हैज़ बॉट सम बनानाज, ही हैज़ बॉट सम बनानाज, उसने कुछ बनाना खरीदे, मतलब कुछ केले खरीदे, ठीक है, कुछ केले खरीदे हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कैसी, पॉजिटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इसमें नेगेटिव सेंस नहीं, लेकिन इसमें क्या है, आई हैव नॉट एनी आइडिया, मतलब मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनी वर्ड आया है किसके अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पे हम सम भी तो लगा सकते थे कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, आई हैव नॉट सम आइडिया, लेकिन सम किस लिए नहीं यूज करें, क्योंकि सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस पे यूज होता है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। बताया था ना, पिछले वाले भी बताया था कि एनी या वन लगाते हैं, है ना, नेगेटिव सेंसेस में। बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो ये चीज़ें थी हमारी किसकी, ये थी हमारी इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देख लीजिए, हु, विच, वाट, दैट, बट, एज, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक, संबंध सूचक प्रोनाउंस, जो संबंध दर्शाएं, रिलेशन दर्शाएं, ठीक है, किसी के प्रति क्या दर्शाएं, रिलेशन दर्शाएं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा प्रोनाउंस बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। देख लीजिए, ये कंजंक्शन की भी तरह यूज होते हैं, बिल्कुल ये कंजंक्शन की जैसे दो सेंटेंस है, उनके बीच में कोई रिलेशन शो करना है तो इन्हीं रिलेटिव कंजंक्शन की तरह ये यूज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह भी यूज होते हैं और रिलेटिव कंजंक्शन की भी तरह यूज होते हैं। देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है, द पेन दैट माई फादर गिव मी राइट्स वेल, यह पेन, दैट यहाँ पे क्या आया है, दैट यहाँ पे प्रोनाउन है, दैट माई फादर गिव मी राइट्स वेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन के तरीके दैट आया है, क्योंकि यहाँ पे बाद में क्या लगा हुआ है, माई फादर, यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन के तरीके यूज हो। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिला जो, अब यहाँ पे माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसके बाद हु के बाद कोई भी सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब हु क्या है, हु यहाँ पे प्रोनाउंस के तरीके यूज हुआ है, किसके तरीके, प्रोनाउंस के तरीके यूज हो रहा है। हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम गोवा, क्या है, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम गोवा, मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिला जो कहाँ से आया था, गोवा से वापस आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हु किसके लिए यूज हो रहा है, माई फ्रेंड के लिए। बात क्लियर हो गई ना। तो ये हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और द पेन दैट माई फादर गिव मी राइट्स विल, ये वही पेन है जो मेरे पापा ने मुझे क्या दिया था, लिखने के लिए दिया था। तो बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल। ये थे हमारे क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस। और देख लीजिए, अब इसमें हु का यूज देख लीजिए, हु यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, हु हमेशा किसके लिए यूज होता है, हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। और विच किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल जैसे हो गया, बर्ड्स हो गए, ये मतलब जिसमें कोई ज़्यादा मतलब ह्यूमन ना हो, ह्यूमन को छोड़कर बाकी सब के लिए विच यूज होगा, और ह्यूमन के लिए क्या लगाओगे, हु यूज होगा, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु आर वेल मैनर्ड, मैं उन स्टूडेंट्स को पसंद करता हूँ जो बहुत अच्छा मैनर्स दिखाते हैं, जिनके अंदर अच्छे मैनर्ड होते हैं। तो ये हु किसके लिए यूज किया गया है, इन स्टूडेंट्स के लिए, तो ये रिलेशन दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। इसी तरीके विच वाला देख लीजिए, विच वाला कहाँ पे यूज करते हैं, विच वाला हम यूज करते हैं हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके। देखिए, दिस इज द बाइक विच माई फादर गिफ्टेड मी, ये वही बाइक है जिसे मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था। विच किसके लिए यूज हुआ है, बाइक के लिए यूज हुआ। बाइक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गई ना बात, बिल्कुल। दैट देखिए कहाँ पे यूज होता है, दैट ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज हो जाता है, एनिमल के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए, बर्ड, ये मतलब दैट एवरग्रीन है, मतलब ये सब के लिए यूज होता है,
ठीक है फ्रेंड, रिलेटिव प्रोनाउन में दैट ऐसा वर्ड है जो सबके लिए यूज हो जाता है, लेकिन विच सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, हु लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, बात क्लियर होगी ना। और ये कंजंस के तरीके भी यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब हमारा प्रोनाउंस यहीं से आज से कंप्लीट होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको प्रोनाउंस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी रूल्स हमने कवर करवाए हैं आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ताकि आपके जो भी एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके क्वेश्चन आई होप रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से सारी वीडियो एक तरफ से बिल्कुल स्किप ना करते हुए अगर आप देखेंगे, सारे रूल्स को समझेंगे, कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउंस ये समझेंगे, उनके रूल्स को कैसे कहाँ पे यूज कैसे करते हैं ये समझ लेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें नाउन टॉपिक को मैंने करवा दिया है, प्रोनाउन भी आज से कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एडजेक्टिव या वर्ब कोई भी स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।